आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम। एक और नए सुंदर दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बनी है। तो आइए हम लोग आज के इस नए दिन को शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे एक पद को, सुनेंगे एक मधुर गीत। करें हम सजदा, करें हम सजदा, और उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजय पाल के द्वारा। प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसे स्थानों पर ले जाना चाहता है जहां आनंद हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस दिन को। पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से एक सुंदर पद, आइज़ाया 41:13। For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and say to you, do not fear, I will help you. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए। एक बार फिर से आज के इस नए सुंदर सुबह में परमेश्वर का वचन हम में से हर एक को प्रोत्साहित कहता है। वो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा है, मैंने तुझे थाम रखा है। तो जब परमेश्वर हमारे साथ है, वो कहता है when I have get hold of your hand, जब मैंने तुझे संभाले रखा है, जब मेरा हाथ तेरे हाथ में है, जब मैंने तुझे ग्रिप कर रखा है, हमें किस चीज़ से डरने की ज़रूरत है। वो कहता है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो जब भी हम समस्या में जाते हैं, परेशानियों से में भी हम गुजर रहे होंगे, पर आज का वचन हमको प्रोत्साहित कहता है। वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमको ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर पिता हर समय हमारे साथ है। चाहे हम उस सिचुएशन में ऐसा सोचते होंगे कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है, पर वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और इस चीज़ को हम ध्यान रखें और हम लोग उत्साहित हो जाएं आज के दिन में। अगर हम कोई समस्या से, कोई परेशानी से, मेंटल ट्रबल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ भी समस्या से गुजर रहे हैं, तो आज इस वचन को हम अपने हाथ में रखें। मे बी हमारे पास पैसे नहीं होंगे इस महीने के एंड ऑफ द डे हमारे बिल्स पे करने के लिए, बट हम उस चीज़ को, उस निवेदन को परमेश्वर के सामने रखें, क्योंकि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, हर एक सिचुएशन में ऐसे बात क्रिएट करता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस मधुर गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। सजदा, 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 सजदा। सजदा, 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 आया, आया, देखो चरनी में राजकुमार, आया, आया, देखो चरनी में राजकुमार, सजदा, 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 करें हम सजदा, करें हम सजदा, करें हम। यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा, 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 आया, आया, देखो चरनी में राजकुमार, सजदा, 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 आया, आया, देखो चरनी में राजकुमार, सजदा, सजदा। वो जो तीन मजूसी आए, वो सोना मुर्लो बांध ले आए, वो जो तीन मजूसी आए, वो सोना मुर्लो बांध ले आए, कटोरिए भेंट चढ़ाने
प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस सुनहरे दिन के लिए कि प्रभु ने आज का दिन फिर से हमें दिया है। जो समय हम प्रभु के लिए निकाल रहे हैं, प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे आज के इस डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु कि ये सुनहरा दिन आपने दिया, आज की सुंदर सुबह आपने दी, ताकि आज की सुबह हम आपके चेहरे को निहार सके, आपके साथ संगति कर सके। इससे पहले कि दुनिया के कार्य करें, इससे पहले कि हम अपने कामों पर जाएं प्रभु जी, हम आपके साथ अपने रिश्ते को जोड़ लें प्रभु, आपके साथ हम थोड़ा समय व्यतीत कर पाएं और दिन भर नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति को प्राप्त करें। हमारी आत्मा को तृप्त कर प्रभु जी, हमारी आत्मा को शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, ताकि हम पूरी पवित्रता के साथ शोभायमान होकर आपकी महिमा कर सके। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसे स्थानों पर ले जाना चाहता है जहां आनंद हो, जहां खुशी हो, जहां शांति हो, जहां तसल्ली हो। आज का जो शीर्षक है स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? कई लोग कहते हैं स्वर्ग किसने देखा, स्वर्ग किसने, कई लोग कहते हैं इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, कई लोग कहते हैं स्वर्ग है ही नहीं। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्ग और नरक, झूठ और सत्य, ये सब चीजें सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन आज हम देखना चाहेंगे कि स्वर्ग है क्या। प्रभु के दास पौलुस को ये दिव्य दर्शन दिया गया, उस दिव्य दर्शन को उसने बताया और दिव्य दर्शन को बताकर वो एक और अनोखी बात मेरे आपके सामने रखता है। कोई कहता है स्वर्ग और नरक, लेकिन यहां तो वो और कुछ कह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके पहले 6 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिन दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य 30 से स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने को नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दी। तीसरा स्वर्ग क्या है? ये कौन से स्वर्ग की बात पौलुस कहता है? ऐसा मनुष्य 30 से स्वर्ग तक उठा लिया गया। हमने स्वर्ग की बात देखी है, नरक की बात देखी है। प्रभु के एक दास हुए हैं D.L. मूडी, वो इस बात में इसके विषय में कहते हैं कि आज हम स्वर्ग के जितने निकट हैं उतना इससे पहले कभी नहीं रहे। आज हम जितना स्वर्ग के निकट है उससे पहले कभी नहीं रहे। इसकी रचना परमेश्वर आदि में परमेश्वर के द्वारा की गई है, रचना दी गई है। उत्पत्ति उसके 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की उसने यह रचना कब और कितने समय पहले की, यह रहस्य मनुष्यों से छिपा कर रखा गया है कि स्वर्ग कब बना था, कितने समय में बना और कब बना। स्वर्ग सदा बना रहेगा, ये परमेश्वर की ओर से बताया गया है। जब इस पृथ्वी पर का ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, जब अब इस पृथ्वी पर है तो ये शरीर एक दिन ये गिर जाएगा, ये डेरा समाप्त हो जाएगा और हमें स्वर्ग में
एक तैयार किया हुआ स्थान मिलेगा। ये तैयार लोगों के लिए है, जो लोग तैयार हैं, स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है। प्रिय, इस संसार में जब हम आते हैं अपनी बहुत सारी तैयारी करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो तैयार है, इस पृथ्वी पर तैयार है। महामारी आ जाए, समस्या आ जाए, परेशानी आ जाए, कठिनाई आ जाए, उन सब में वो केवल एक चीज को देख रहे हैं, ये शरीर, ये डेरा एक दिन गिराया जाएगा। चाहे कोई कितना पैसे वाला हो, चाहे कितना कोई पावरफुल व्यक्ति हो, एक दिन उसको संसार से जाना पड़ेगा। आज लोग बहुत पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन कल नहीं मालूम कल क्या होगा। प्रियो, यहां मकान बनाते हैं, यहां अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं, 1 साल 2 साल लग जाते हैं। आजकल तो बहुत जल्दी बन जाती है। 2 साल में कितनी शानदार बिल्डिंग, उसमें कितनी सारी चीजें अच्छी होती है, सब फैसिलिटीज उसमें रहती है, कितना सुंदर। लेकिन यीशु मसीह 2000 साल से आपके लिए, मेरे लिए, यदि मैं तैयार हूं तो मेरे लिए कितना सुंदर मकान बना रहा। मैं उस आशा से देख रहा हूं, इस संसार में रह रहा हूं, लेकिन आशा क्या है? स्वर्ग राज्य की कर रहा हूं, उस स्वर्ग में जाने की कर रहा हूं। उसने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग प्रभु परमेश्वर का निवास स्थान है। ये वो निवास स्थान है जहां परमात्मा रहता है, जहां ईश्वर रहता है, जहां परमेश्वर रहता है। ये वो स्थान है जहां परमात्मा रहता है, और वो हमें ये वचन देता है। इसलिए मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 9 पद में यहाँ स्पष्ट कहता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर वहां स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग में रहता है। इस बात के लिए वो स्पष्ट करता है, लेकिन वो कहता है तीसरा स्वर्ग क्या है? थर्ड हेवन क्या है? ये जो पौलुस यहाँ बता रहा है, पौलुस ने इस बात को कहा है। वो कहता है एक मनुष्य को 30 से स्वर्ग तक उसके विषय में बताया गया है। वो इस बात को बताता है कि 30 से स्वर्ग तक एक व्यक्ति पहुंचा। पहला स्वर्ग क्या है? पहला स्वर्ग क्या है? जहां पक्षी उड़ते हैं, वो पहला स्वर्ग है प्रियो। दूसरा स्वर्ग में स्थान है जहां पर स्टार्स है, ये दूसरा स्वर्ग है। ये थर्ड हेवन क्या है? जो तीसरा जो स्वर्ग है, पैराडाइज है। ये तीसरा हेवन जहां पर परमेश्वर पिता रहता है। यहाँ तो थोड़े समय के लिए, लेकिन जब आप स्वर्ग में जाएंगे, चिरस्थायी भवन भी मिलेगा, आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी, अनंत काल की जिंदगी मिलेगी। ये वो है थर्ड हेवन। स्वर्ग जो है मसीह का और परमेश्वर का राज्य कहलाता है। ये राज्य ऐसा है जहां परमेश्वर और मसीह रहता है। व्यभिचारी, गलत काम करने वालों के लिए स्वर्ग परमेश्वर का घर है। ये परमेश्वर का घर है। स्वर्ग विश्राम का स्थान है, जहां पर आप विश्राम करेंगे, आराम पाओगे, इस संसार के दुखों से, इस तकलीफों से, परेशानी से छुटकारा पाकर। इसलिए हम आनंदित है, खुशहाल है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस पृथ्वी पर जैसा आपने रखा, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारे लिए तो स्वर्ग में बहुत बड़ा स्थान है। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है जहां पवित्रता है। यदि आप इस पृथ्वी पर पवित्र जीवन जिएंगे तो आपके लिए स्वर्ग में पवित्रता का स्थान मिलेगा। उस स्वर्ग में वही जा सकता है जो पवित्र रहता है। स्वर्ग एक सुखी स्थान है जहां आनंद मिलेगा, जहां सुख मिलेगा, जहां शांति मिलेगी। वो इस संसार में आपको वो स्थान देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसके 17 पद में वो स्पष्ट करता है। क्या कह रहा है? क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा, उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। स्वर्ग में कौन नहीं जाएगा? प्रियो, वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है, जो संसार में पवित्रता का जीवन जी रहे, जो संसार में तकलीफों में जाकर भी एक दूसरे के विरोध में नहीं खड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन वहां लिखा है कौन नहीं जा पाएगा। ध्यान से सुनेंगे। पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों,
मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। इसलिए प्रभु चाहता है, यदि आप चाहते हैं स्वर्ग में जाना, तो इस पृथ्वी पर अपने आप को तैयार किए, अपने गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें, पापों से मन फिराएं और पवित्रता का जीवन जिए। तब आप देखेंगे इस संसार में भी आपको आनंद मिलेगा। और संसार को छोड़ने के बाद प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बनी रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।